राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो आज है संडे, तो मैंने ये देखी चाय बना ली है, पानी वगैरह मैंने पी लिया। ये ऊपर चले गए, मतलब छत पे गए हुए हैं, तो बोले चाय यहीं दे दो, तो मैंने कहा चलो लेके आती हूँ। आ जाइए आप लोग भी चाय पीते हैं। और अभी टाइम 7 हो रहा है, 7 बज रहा है। चप्पल पहन लूँ। चलिए मैं चाय दे के आती हूँ। मैंने सोचा फिर चलूँ, मैं भी ऊपर ही चाय पी लेती हूँ। और ये कपड़े पड़े हैं जो मैं, क्योंकि कल मौसम ऐसे ही रहा, इनको मैं धूप में डाल दूँगी। धूप आज निकल आई अच्छी। और यहाँ पर ना इन्होंने टीवी में वो पुराने सॉन्ग लगा दिए हैं। पहले हम लोगों को पुराने सॉन्ग चित्रहार में वगैरह में देखने को मिला करते थे, और 7:30 बजे सुबह आया करता था, और रात को ऐसे 8 बजे कभी ऐसे, मतलब पता नहीं है, मुझे भूल गई मैं। तो अगर एक भी गाना मिस हो जाता था ना तो बहुत बुरा लगता था। और अब क्या है, आप किसी भी ऑल टाइम, मतलब कभी भी किसी भी समय नए पुराने कुछ भी सॉन्ग देख लो, मतलब। तो बस मैं यहाँ कपड़े डाल देती हूँ। और इस बात को मैं काफ़ी दिन से कह रही थी कि मुझे कोई, मतलब इस चीज़ से कोई बुरी नहीं लग रही है बजरी, कि भाई बजरी है, मतलब हर चीज़ का एक उपयोग होता है। तो अगर आप उसको गलत तरीके से रखोगे, उससे नुकसान हो रहा है, तो वो भी तो देखना होता है। तो घर में इस बजरी से सीलन हो रही है, या तो इसको बोरी में या किसी चीज़ में ऐसे भर के रखोगे, दीवार से दूर रहे ये, तो इससे पूरे घर में सीलन आ रही हो। मैं इस बात को कई बार बोल चुकी, तो लेकिन उस बात को छोड़ के यहाँ पे एक साइड में, मैंने आपको दिखाया नहीं, कभी दिखाऊंगी, एक ड्रम में लकड़ियाँ भरी हुई हैं काफ़ी। तो मेरी बात को मतलब काट के उस ड्रम पे आ जाते हैं, क्योंकि वो लकड़ियाँ मुझे प्यारी हैं। मैं सोचती हूँ कि चलो वो लकड़ियाँ तो ड्रम में हैं, उससे तो कुछ मतलब कहीं पे सीलन वगैरह आ नहीं रही हो। वो बहुत मोटी मोटी टाइप की हैं, उनसे मतलब वो कुछ बिगड़ ही नहीं रहा उनका। तो घुमा फिरा के आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं। आज संडे है, संडे को इनने अपना बढ़िया काम निकाल लो। संडे को हमारी चटनी बनवा दो। हमका की चटनी बना दे तुम्हारी? तुमने खुद अपनी पहले रायता फैला तो फिर वैसे समेटा तो, वो तुम्हारी आदत है, हमारी थोड़ी है। तो ये लगा लें, मतलब डालेंगे यहाँ इनने, तो मतलब खिचड़ी तो कोई बात नहीं, चल मतलब किसी काम से इन्होंने रख रखी थी, अब वो काम लेट, मतलब लेट होगा। हमने कहा जब तक ये बेकार हो जाएगी बजरी, और जब तुम्हें ये काम करवाना हो तब अपना 2 बोरी खरीद के वो करवा लेना। इससे क्या हो रहा है, नीचे सीलन आ रही है पूरी नीचे, और बजरी भी सारी यहाँ बह बह के इधर नाली वाली में पहुँच रही। हमने कहा हटा दो, बेकार पाल, कोई वो नहीं है रख के, देख के हटाइयो, कोई चीज़ बैठी बैठी ना हो, बिच्छू इच्छू। चाय पी ली तो मैं झाड़ू ले आई, तो मैंने कहा ये कर लेंगे, फिर इसके बाद मैं अंदर का कमरा झाड़ दूंगी। और यहाँ ऐसे कर रहे थे हम, क्यों हैं ये यहाँ डाल रहे, देखो कितनी ने वो करम कह रहे बोरी में भर के डाल लो, लेकिन नहीं, मतलब यहाँ से कितनी मेहनत पड़ रही, मेहनत नहीं पड़ रही। हाँ हाँ, बोरी में भर के खचोर के अपने डाल लो। एक बोरी में कम से कम 4 तसला तो आएंगे। यहाँ ना इतनी इतनी जगह, मतलब इतना ये जो है, इतनी सड़क नहीं बन पाई। बाकी यहाँ मतलब किसी वजह से यहाँ मतलब इतनी रह गई, जो भी हो कारण। सुन रहे, एक तसला मिट्टी सच्ची में हमें मंगा दी मोनू से। और लोगों की ना बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती है, हमारी ख्वाहिश है कि हमें चूल्हा बनाना है, तो तुम एक तसला बजरी ना भर के भी रख दियो, या मैं ना एक तसला नहीं, एक बोरी
खाली पड़ी है, दाना नहीं रखेंगे इसमें भर के। अब चिड़ के वजह से, हमें पता है ना, चिड़ है तुम्हारे अंदर कि मतलब तुम्हें जब प्रिय थी ना, तुम्हें प्रिय चीज जब फेंकन पड़ रही तो चिड़ तो आएगी। आदमी के कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो सारी बजरी इन्होंने बाहर डाल दी है और कुछ 2 बोरी इन्होंने निकाल के रख ली है। तो बस मैं वही दिखा रही थी कि देखिए काम पूरा अच्छे से हो गया है, साफ़ हो गई। तो मैं झाड़ू लेके आ गई है कि मतलब ये मैंने कमरा तो झाड़ लिया है। तो बस अब मैं ये गैरली वगैरह यहाँ छत पे थोड़ी बहुत फैली बजरी, पहले इन्होंने यहाँ सीढ़ियों से डाली 1-2 बारी, फिर इन्हें ज़्यादा मतलब यहाँ से इनको ज़्यादा मेहनत लग रही थी तो फिर इन्होंने पीछे से मतलब उस साइड से फेंकने लगे थे। तो थोड़ी बहुत यहाँ भी गंदा हो गया था। तो बस साथ के साथ मैं यहाँ सब झाड़ के नीचे ले जाऊँगी। तो ये अंदर वाली गैलरी में झाड़ झाड़ू वगैरह मैंने नीचे भी लगा ली है। तो बच्चे भी उठ गए तो बस मैंने नाश्ता की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए मैंने प्याज काट लिया। और मतलब कुछ है भी नहीं घर में कि मैं क्या बनाऊं। पहले ये सुबह सब्जी मंडी जाने वाले थे, लेकिन ये सुबह सुबह उसमें बजरी में लग गए। तो फिर मैंने बाद में कहा नहीं, मैंने कहा आप कहूँगी तो मतलब थक भी गए हैं, तो फिर इसलिए मैंने नहीं कहा। तो बस फ्रिज में ना, कल की सैटरडे को मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, तो कल मैंने खिचड़ी बनाई थी मूंग दाल और उसमें लौकी और टमाटर और ये चावल की करके मिक्स करके जो खिचड़ी बनती है ना, वो बनाई थी मैंने। तो बस वही एक टिफ़िन रखी थी। तो मैंने पहले सोचा क्या करूं, क्या बनाऊं। खाली प्याज के पराठे तो थोड़े टाइट टाइप में बनते हैं, कुछ ऐसा। तो फिर वही खिचड़ी मैंने आटे में डाली और उसका ही मैंने आटा लगाया और उसमें सारे मसाले भी डाले, उसमें थोड़ा सा प्याज डाल दिया ताकि और अच्छे मतलब टेस्ट अच्छा बढ़ जाए। हरी मिर्च है, प्याज है और लाल मिर्च, गरम मसाला, मतलब जो भी मसाले पराठे वगैरह में जो डाले जाते हैं वो मैंने डाले। तो यहाँ पे और बिना पानी का ही आटा मैंने लगाया और बहुत अच्छा मतलब आटा भी लग गया था। लेकिन मैंने अभी इनको बताया नहीं, मैंने कहा पराठे बन रहे हैं तो नाश्ता कर लो आके। तो बस यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया कि ताकि थोड़े से पराठे करारे बने। तो बस अभी नहीं बताऊँगी, खाने के बाद इनसे पूछूंगी कि कैसे लगे। तो कहेंगे हाँ अच्छे लगे, और अगर पहले बता देती हूँ तो कहेंगे कि क्या खिचड़ी के भी कोई पराठे होते हैं, ऐसा है वैसा है, बस शुरू हो जाएंगे और मेरा भी मूड ऑफ कर देंगे। आर्ग्यूमेंट तो उन्हें हर बात पे आती है, मतलब छोट कोई बात कहो उस पर शुरू हो जाते हैं, अपना एक अपनी अलग ही उनकी वो है। तो बस यहाँ पे ये देखिए कितने करारे करारे पराठे बन रहे हैं। तो आ जाइए आप लोग भी, और कभी आपके घर में खिचड़ी बचे तो वाकई में उसको आप पराठे में इस्तेमाल करना, मतलब पराठे बनाना उसके बहुत टेस्टी बने थे और मैंने भी खाए थे। वैसे मैं सावन के मैं मतलब खाना नहीं, मतलब सुबह नहीं खाती हूँ, सीधा खाना ही खा रही थी, लेकिन मैं देर हो गई तो फिर मैंने भी खा लिया। तो यहाँ पे चाय भी बन गई, और वैसे बच्चे तो सॉस से खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनके लिए बुकनू निकाला है, जो मैं बुंदेली बुकनू मायके से लेके आई हूँ ना, तो वो वाला बुकनू मैंने रखा है। उससे मुझे भी उसी से ही अच्छे लगते हैं। तो बस चाय, बुकनू और गर्मा गर्म पराठे। तो आ जाइए आप लोग भी। तो मतलब सच्ची मैंने भी नहीं सोचा था कि इतने अच्छे पराठे बनेंगे। मैं भी सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो मतलब मेरी सारी मतलब मेहनत बेकार चली जाए और बेकार लगे, लेकिन बस सभी को अच्छे नहीं लगे, मतलब अच्छे लगे सॉरी। और बच्चों को फिर मैंने बाद में बताया कि पता है ये किसके पराठे थे, बोले किसके, मैंने कहा खिचड़ी के। तब लोगों को मतलब एकदम अचंभा हुआ कि खिचड़ी के भी पराठे बन सकते हैं। और मैं भी थक गई थी तो इसलिए फिर मैंने भी खा लिया, और केवल मेरे हिस्से के 2 पराठे बचे थे, बाकी इन लोगों ने खूब इंजॉय किया। तो पोछा वगैरह रह गया था अभी लगाने को, तो बस अब मैं पोछा वगैरह में लगती हूँ।
कचरा वगैरह मैंने धो दिया तो मेरी नज़र ना इस छोटे वाले गमले पे पड़ गई। इसमें ये पाम का पेड़ लगा हुआ है, तो ना ये पेड़ जो पाम का पेड़ है उसके हिसाब से ये गमला काफ़ी छोटा है। तो फिर मैंने सोचा लाओ इसको ग्रीन वाले ये वाला गमला खाली पड़ा था, तो मैंने सोचा लाओ इसमें इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ये मतलब जबकि मुझे काम बहुत है अभी अंदर, मुझे खाना भी बनाना है और अंदर पोंछा भी लगाना है, लेकिन जब ये इस काम की बारी आती है तो मुझे ऑटोमेटिक ये लगता नहीं करूँ, मैं कर लेती हूँ ये काम, क्योंकि मिट्टी वाला काम करना मुझे बहुत मतलब एक अलग ही खुशी सी मिलती है। तो इस छोटे से ब्लॉग का एंड मैं यही करूँगी। मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। नहीं, इसी का हाफ ब्लॉग भी अभी है, तो वो आएगा तो देखना ना भूलें, क्योंकि ये ब्लॉग बड़ा हो रहा था तो फिर मैंने इसमें नहीं उसको ऐड किया। तो चलिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।